नमस्कार। मैं शुभकरण सहायक आचार्य ईएफएम श्री राधे श्याम आर मुरारका गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झुंझुनू। आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर प्रथम में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण यूनिट संख्या सेकेंड के अंतर्गत राजस्थान में जनजाति कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन करेंगे। यूनिट सेकंड के अंतर्गत राजस्थान में जनजाति कल्याण से संबंधित कार्यक्रम का अध्ययन करने से पहले इसकी भूमिका के बारे में अपन जाने कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 92.38 लाख थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 13.5% है। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में 54.75 लाख जनजाति के लोग थे, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 12.44% भाग था। राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, बारां, बूंदी, राजसमंद, झालावाड़, टोंक, करौली, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ व सिरोही जिलों में जनजातियों का केंद्र है। ये क्षेत्र जनजाति उपयोजना कहलाता है। राज्य में 92.4 लाख जनजातियों के लोग बसते हैं। यह राज्य की जनसंख्या का 13.5% है। आदिवासी उपयोजना में 4,409 गांव शामिल हैं, जिनका क्षेत्रफल 19,571 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा राज्य में जनजाति संकेंद्रीकरण वाले खंड 44 हैं, जिसे माडा क्षेत्र मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच भी कहते हैं। माडा क्षेत्र राज्य के 13 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें गांव भी शामिल किए गए हैं। माडा क्षेत्र में जनजातियों के 10.33 लाख लोग निवास करते हैं, जो जनजातियों के लोगों की कुल संख्या का 24.70% है। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी राजस्थान में जनजाति कल्याण ट्राइबल वेलफेयर पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में आदिवासियों की दयनीय हालत को ध्यान में रखते हुए भी दूसरी ओर योजना 1956 में बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ खंड में भी इनको बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंड के रूप में चुना गया है। इसके बाद तृतीय व चतुर्थ योजनाओं में 18 विकास खंडों में जनजाति विकास कार्यक्रमों का प्रारंभ किया गया है, जो राज्य के उन विकास खंडों को जनजाति विकास खंड में माना गया है। इसकी कुल जनसंख्या में 2/3 जनसंख्या आदिवासियों की थी। इन विकास खंडों के जनजाति विकास केंद्र हेतु केंद्र सरकार के अतिरिक्त सहायता प्राप्त की गई, जिसमें जनजाति विकास खंडों में शिक्षा के प्रसार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार 5वीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे जनजाति उपयोजना की संज्ञा दी गई। इसी योजना में शहरिया आदिवासियों के कल्याण हेतु 1977 व 78 से शहरिया विकास योजना प्रारंभ की गई। वर्ष 1978 से 79 में परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण माडा मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच का नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राज्य के विभिन्न जिलों में बिखरी हुई जनजाति के विकास हेतु बिखरी जनजाति कार्यक्रम शुरू किया गया। इस प्रकार राज्य में जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं बनाई गई, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। जनजाति
उपयोजना, माडा शहरिया विकास योजना, बिखरी जनजाति कार्यक्रम। राजस्थान में जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों व योजना के अंतर्गत राज्य की 100% जनजातियों को शामिल किया गया है, जो राज्य में भील, मीणा, गरासिया, सहरिया व दामोर प्रमुख जनजातियां हैं। जनजाति के क्षेत्र में उसके विकास हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 2015-16 में 555.54 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जिसमें राज्य योजना, विशेष आर्थिक सहायता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत योजना एवं केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत क्रमशः 290.92 करोड़ रुपए, 108.35 करोड़ रुपए, 122.23 करोड़ रुपए व 35.4 करोड़ रुपए रखा गया है। दिसंबर 2015 तक 279.78 करोड़ रुपए का भी उपयोग किया गया है। इस प्रकार जनजाति कल्याण हेतु सरकार ने विभिन्न तरह से बजट आवंटन करके कार्य संपादित किया गया है, जिससे जनजाति कल्याण के लोगों को सहायता एवं उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हो सके। इस प्रकार जनजाति कल्याण में लोगों को मूलभूत आवश्यकता मिल सके, जिससे उनका जीवन स्तर बढ़े और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे जनजातीय क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं। सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल एरियाज। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रथम है जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, सेकंड है भू जोतों का छोटा आकार, थर्ड है नीची साक्षरता, फोर्थ अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, फिफ्थ परंपरागत कृषि विधियां, सिक्स अत्यधिक ऋणग्रस्तता, 7 जानवरों की खराब नस्लें, 8 कृषि द्वारा जीवन निर्वाह, 9 बाजार सुविधाओं की अपर्याप्तता, 10 सूखा संभाव्यता, 11 अत्यधिक बेरोजगारी, अगला चातुर्य की कमी, नेक्स्ट परिवहन तथा संचार की साधनों की अपर्याप्तता भी सम्मिलित है, जो कि इनकी विशेषताओं में शामिल है। 7वीं योजना में जनजाति कल्याण के लिए राज्य में जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु 7वीं योजना में निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए, जो कि इस प्रकार हैं। प्रथम है जनजाति के लोगों की निर्धनता एवं बेरोजगारी में कमी लाना। सेकंड, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के द्वारा जनजाति के लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना। थर्ड है आय तथा संपत्तियों की विषमता में कमी लाना। फोर्थ, जनजाति क्षेत्रों की क्षमता का पूर्ण विदोहन करने के लिए आधारभूत संरचना का विकास करना। इसी क्रम में उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा विकास कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई, जिसमें प्रथम कृषि उत्पादन में वृद्धि, सेकंड सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, थर्ड मानव संसाधन विकास, फोर्थ व्यर्थ भूमि विकास एवं वनीकरण, फिफ्थ मत्स्य विकास, 6 पशुओं की नस्लों में सुधार, 7वां नहरुआ रोग का उन्मूलन, 8वां शिक्षा का विस्तार, 9वां जागरूकता के स्तर में वृद्धि करना, 10वां
सूदखोरों तथा मध्यस्थों द्वारा शोषण के विरुद्ध संरक्षण। 11वां व्यक्तिगत लाभ वाले कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के माध्यम से निर्धनता का निवारण करना। इस प्रकार जनजाति विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत इनके उद्देश्य रखे गए जिनसे उनका चहुमुखी विकास हो सके, उनका स्वांगीण विकास हो सके। इसी उद्देश्य से जनजाति विकास कार्यक्रमों का राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए, जिससे जनजाति क्षेत्र के लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध हो सकें। इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे 8वीं योजना में जनजाति कल्याण के उद्देश्य। राज्य की 8वीं योजना में जनजाति कल्याण के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किए गए हैं, जिसमें प्रथम है जनजाति के लोगों पर निर्धनता एवं बेरोजगारी के प्रभाव को कमी करना ताकि आर्थिक विषमता को कम किया जा सके। सेकंड, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के द्वारा जनजातियों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना। थर्ड है जनजाति उपयोजना क्षेत्र के और आर्थिक विकास हेतु आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ एवं विकसित करना। अंत में 4th पॉइंट है 8वीं योजना के उद्देश्यों में गहन शैक्षिक प्रयासों के द्वारा जनजातियों में वांछित दिशा में आत्मविश्वास का विकास करना। इस प्रकार ग्रामीण परिवेश में या जनजाति विकास कार्यक्रमों में सरकार के द्वारा विभिन्न तरह से किए गए प्रयास सार्थक रहे, जिसमें जनजाति कल्याण के लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध हो सकें और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके, जिससे उनका स्वांगीण विकास हो। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे 8वीं योजना में प्रहार क्षेत्र। 8वीं योजना में जनजाति कल्याण के लिए निम्नलिखित प्रहार क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें प्रथम है मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, बागवानी, व्यर्थ भूमि पर वृक्षारोपण, सब्जियों तथा तिलहनों का उत्पादन। इन क्षेत्रों से जनजाति के लोगों को अतिरिक्त आय मिलेगी तथा रोजगार में वृद्धि होगी। शिक्षा एवं व्यवसाय कलात्मक प्रशिक्षण के द्वारा मानव विकास संसाधन को वांछित महत्व दिया जाएगा, जिससे जनजातियों के कौशल में सुधार होगा। 8वीं योजना में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, जनजाति बस्तियां, सिंचाई के कुओं के विद्युतीकरण पर समुचित ध्यान दिया गया। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में एकाकी गांवों को जोड़ने के लिए पुलियों का निर्माण पे जोर दिया गया। अर्थात जनजाति उपयोजना में एकाकी गांवों के जोड़ने के लिए पुलियाओं के निर्माण पर जोर दिया गया, जिसमें जनजाति उपयोजना के क्षेत्र में पशुओं के नस्ल सुधार और खनिज विदोहन का भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। इस प्रकार उनको महत्वपूर्ण लाभ हुए और एक सार्थक तरीके से, एक सही तरीके से अपने क्रियान्वयन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन रहा। इसी क्रम में जनजातियों का चहुमुखी विकास भी हुआ, जिससे राज्य सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु वर्ष 2013 से 14 में 472.55 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस योजना के तहत किया गया, जिसमें राज्य योजना, विशेष केंद्रीय सहायता, केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं एवं भारतीय संविधान के 275 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत रखे गए हैं। इसी प्रकार जनजाति विकास हेतु
वर्ष 2015-16 में विभिन्न मदों में 556.54 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसके विरुद्ध माह दिसंबर 2015 तक 279.78 करोड़ रुपए भी उपयोग में लिए गए। इसी प्रकार ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यूनिट संख्या सेकंड में जनजाति विकास कार्यक्रमों का एक प्रश्न एग्ज़ाम में आता है 20 मार्क्स का, जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आगे हम इसी क्रम में यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो में हम आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।